ये दूसरा पार्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का। बोर्ड पर जो प्रश्न दिए गए हैं इनको आप खुद हल करने की कोशिश करें। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़कर बता देते हैं आपको। एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं, उनके त्वरणों का अनुपात बताना है। तो कैसे करना है त्वरणों का अनुपात? F बराबर ma होता है और F बराबर qe होता है। तो F बराबर ma से a बराबर निकाल लीजिए। a बराबर क्या हो जाएगा? F अपॉन m। उसके बाद F की जगह पर कितना रख देना है? qe रख देना है और हल कर लेना है। किसी आवेशित कण के भार को एक वैद्युत क्षेत्र द्वारा किस प्रकार संतुलित किया जाता है? तो F बराबर ma, F बराबर qe, ऐसे ही संतुलित होगा, दोनों बराबर में रख देंगे। कूलाम के नियम का सदिश रूप आप एक बार कोशिश करें, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। गति के लिए स्वतंत्र एक वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। जब इसे E के समांतर और दूसरी कंडीशन है E के लंबवत रखा जाए तो चित्र की सहायता से इसकी गति का वर्णन कीजिए। गति घूर्णन गति होगी, तो इसको एक बार आप कोशिश करेंगे फिर हम बताएंगे। आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण लिखिए। कोशिश करेंगे आप सूत्र के द्वारा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P के द्विध्रुव की अक्ष में केंद्र से r दूरी पर वैद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। इसे 90 डिग्री घुमा देने पर उस बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होगा? तो ये आपको करना है, खुद ही करना है। इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे आते हैं, ये सारे क्वेश्चन अनसॉल्व के हैं। यकीन मानिए जब ये आप सारे वीडियोस कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपका आधे से ज्यादा अनसॉल्व ही कंप्लीट हो चुका होगा। इनकी प्रैक्टिस स्वयं जरूर करें। पहले पार्ट में हमने जो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है वो शायद थोड़ा जो है डिस्टर्ब हो गया था, आप उसको पहले पार्ट में देखेंगे। तो वैद्युत बल रेखाओं की जो वास्तविक दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। उसमें शायद अनंत तो हो गया है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई है, तो उसको सुधार लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा वैद्युत आवेश की जो वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ होती है। सबसे पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट, हम लोग पिछले पार्ट में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए यह क्वेश्चन हुआ था। क्या था उसमें? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्क कणों पर वैद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? तो या तो प्लस माइनस E/3 या फिर प्लस माइनस 2E/3 होती है। ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, वही आपको कराए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में केवल फीड करते रहिए। आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं? एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल ए। मात्रक क्या होता है इसका? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षण आवेश की परिभाषा लिखिए। या अत्यल्प मतलब बहुत कम क्यों होना चाहिए? एक परीक्षण आवेश एक अति सूक्ष्म आवेश होता है जो स्वयं के आवेश के कारण किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। यह स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण करता है। यह अति सूक्ष्म इसलिए होता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना कर सके, इसलिए यह अति सूक्ष्म होता है। एकांक परीक्षण आवेश हमेशा बहुत कम होता है जिससे कि यह क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना कर सके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उस आवेश के कारण वैद्युत बल का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उस बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल के बराबर होती है। आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण, जिनमें कोण नहीं होता, निष्कोण वक्र होते हैं जिन पर एकांक परीक्षण धनावेश
क्यू नॉट चलता है। तो यह था वैद्युत बल रेखा। स्थिर वैद्युत तथा गुरुत्वीय बलों में दो समानताएं व दो असमानताएं। तो स्थिर वैद्युत तथा गुरुत्वीय बलों में दो समानताएं, दोनों स्थिर वैद्युत तथा गुरुत्वीय बल आरक्षीय बल हैं। दूसरी समानता, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग का नियम F प्रोपोर्शनल टू 1/r² का पालन करते हैं। असमानताएं, दो बिंदु आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी दोनों हो सकते हैं, जबकि गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है। स्थिर वैद्युत बल केवल माध्यम के पराविद्युतांक पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वीय बल माध्यम पर निर्भर ही नहीं करता। कूलाम के नियम का सदिश रूप भी आपको लिखना है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो समान मात्रा के विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, जैसे HCl गिवन अवे H+ Cl-। धन्यवाद।